क्या कुरान ने 1400 साल पहले बिग बैंग और फैलती हुई कायनात का जिक्र किया था? जानिए साइंस और तफसीर का ये दिलचस्प पहलू सिर्फ मुनसिफ टीवी पर। क्या कुरान करीम में ऐसी आयतें मौजूद है जो आज के दौर की सबसे बड़ी साइंटिफिक थ्योरी बिग बैंग की तरफ इशारा करती है? क्या कुरान ने 1400 साल पहले बता दिया था कि आसमान और जमीन एक साथ जुड़े हुए थे और फिर उन्हें जुदा किया गया? और क्या कुरान में कायनात के लगातार फैलने वाली एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का भी जिक्र मिलता है, या फिर ये तमाम बातें आधुनिक साइंस के बाद आयतों की नई तफसीर है? आदाब, मैं गुलिस्ता, आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी। सबसे पहले समझते हैं कि बिग बैंग थ्योरी आखिर कहती क्या है। आज की मॉडर्न कॉस्मोलॉजी के मुताबिक लगभग 13.8 अरब साल पहले पूरी कायनात एक बेहद गर्म, बेहद घनी और बेहद छोटी अवस्था में मौजूद थी। फिर एक लम्हे में उसका विस्तार शुरू हुआ। यहीं से वक्त, जगह यानी स्पेस, सितारे, कहकशां, सूरज और आखिरकार हमारी जमीन का सफर शुरू हुआ। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि बिग बैंग किसी खाली जगह में हुआ धमाका नहीं, बल्कि स्पेस खुद फैलना शुरू हुआ। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारी जो ये कायनात है वो लगातार फैल रही है। अब आते हैं उस आयत पर जिस पर सबसे ज्यादा बहस होती है, सूरह अल-अंबिया की आयत 30 पर, जहां लिखा है, क्या इनकार करने वालों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन आपस में जुड़े हुए थे, फिर हमने उन्हें जुदा कर दिया। इस आयत में 2 अरबी अल्फाज बहुत अहम है। रब्त, जिसका मतलब है मिला हुआ, एक साथ जुड़ा हुआ या बंद अवस्था, और दूसरा शब्द है फक्त, यानी अलग करना, खोल देना या जुदा कर देना। कई आधुनिक इस्लामी स्कॉलर्स का कहना है कि ये आयत उस शुरुआती कॉस्मिक स्टेट की तरफ इशारा करती है जहां पूरी कायनात एक ही इकाई थी और फिर उसका विस्तार हुआ। और दूसरी अहम आयत है सूरह अल-ज़ारिया की आयत 47, जहां लिखा है, और हमने आसमान को अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम उसे वसी करते जा रहे हैं। यहाँ सबसे अहम शब्द है लमूसिऊन। कई आधुनिक तर्जुमों में इसका मतलब लिखा गया है, हम लगातार उसे फैलाते जा रहे हैं। यही वजह है कि कई मुस्लिम विद्वान इसे आधुनिक एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी से जोड़ते हैं। हालांकि कुछ अरबी भाषा में विशेषज्ञ कहते हैं कि इस शब्द का अर्थ वसी कुदरत वाला भी हो सकता है, यानी ये भी तफसीर के अलग अलग पहलू मौजूद है। अब यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि अगर कुरान में बिग बैंग का जिक्र था तो क्या शुरुआती इस्लामी मुसफ़्फ़िरीन ने भी यही मतलब निकाला था? जवाब है, जरूरी नहीं। इब्न कसीर, तबरी, कुर्तुबी और दूसरे क्लासिकल मुसफ़्फ़िरीन ने इन आयतों को तफसीर अपने दौर की समझ के मुताबिक की। उनकी तफसीर में इन आयतों का मकसद अल्लाह की कुदरत और तख्लीक का बयान था। बिग बैंग जैसे वैज्ञानिक सिद्धांत तो उस दौर में मौजूद ही नहीं था, यानी आधुनिक साइंस आने के बाद कई विद्वान इन आयतों को नए नजरिए से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। कई इस्लामी रिसर्चर्स का मानना है कि कुरान कोई साइंस की किताब नहीं है, लेकिन इसमें ऐसी आयतें मौजूद है जो इंसान को कायनात पर गौर व फिक्र करने की दावत देती है। उनके मुताबिक जब साइंस नई खोज करती है तो कुरान की कुछ आयतों के मायनों और ज्यादा वजह नजर आने लगते हैं। यानी कुरान साइंस की टेक्स्ट बुक नहीं बल्कि हिदायत की किताब है, जिसमें कुदरत की निशानियों पर तदब्बुर की दावत दी गई है। अब वहीं दूसरी तरफ कई मुस्लिम और गैर मुस्लिम एकेडमिक शोधकर्ता इन दावों से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं रखते। उनका कहना है कि आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के बाद लोगों ने आयतों की नई व्याख्या शुरू की। उनके मुताबिक अगर बिग बैंग की थ्योरी भविष्य में बदलती है तो फिर आयतों का मतलब भी बदला जाएगा। इसलिए वो मानते हैं कि धार्मिक ग्रंथों को आधुनिक साइंस साबित करने का माध्यम बनाने के बजाय उनके मूल पैगाम को समझना बेहद अहम है। अब सवाल उठता है कि साइंस और ईमान में क्या टकराव है? आज दुनिया के कई मुस्लिम साइंटिस्ट और इस्लामी विद्वान मानते हैं साइंस और मजहब का मकसद अलग अलग है। साइंस बताती है कि कायनात कैसे बनी, जबकि मजहब जवाब देता है कि कायनात क्यों बनाई गई। साइंस सबूत मांगती है और मजहब ईमान की दावत देता है। इसलिए बहुत से लोग दोनों को एक दूसरे के मुकाबिल नहीं बल्कि एक दूसरे की तकमील मानते हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है कि कुरान ने 1400 साल पहले बिग बैंग बता दिया था? इसका सीधा और सर्वसम्मत जवाब है नहीं,
क्योंकि ये दावा आस्था और तफसीर पर आधारित है, न कि ऐसा निष्कर्ष जिस पर सभी इस्लामी विद्वान और वैज्ञानिक सहमत हो। हाँ, ये भी सच है कि कुछ आयतों की भाषा ऐसी है जिसे कई आधुनिक मुस्लिम विद्वान बिग बैंग और एक्सपेंडिंग यूनिवर्स से जोड़कर देखते हैं, जबकि अन्य विद्वान इन्हें अल्लाह की कुदरत का सामान्य बयान मानते हैं। अब यानी कि ये मामला तफसीर का है, स्थापित वैज्ञानिक प्रमाण का नहीं। कुरान करीम का असल मकसद इंसान को हिदायत देना है, ना कि आधुनिक साइंस की पाठ्य पुस्तक बनना। फिर भी इसकी कुछ आयतें सदियों से लोगों को कायनात, तख्लीक और अल्लाह की कुदरत पर गौर करने की दावत देती है। आज कुछ लोग इन आयतों में बिग बैंग और फैलती हुई कायनात की झलक देखते हैं, जबकि दूसरे विद्वान इन्हें रूपकात्मक और रूहानी पैगाम के तौर पर समझते हैं। इसलिए जिम्मेदार नजरिया यही है कि इन आयतों को उनके दोनों संदर्भ और साइंस को उनके वैज्ञानिक संदर्भ में समझा जाए, जहां दोनों में हम आहंगी नजर आए और वहां उन्हें चस्प इशारा कहा जा सकता है, लेकिन किसी वैज्ञानिक सिद्धांत की अंतिम पुष्टि या भविष्यवाणी कहना सावधानी का तकाजा करता है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें।